आप सबों को न्यूज़ जनमत जागरण की तरफ से नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में पूर्वी चंपारण के एसपी यातायात जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए पहुंचे। जानता है देश का हर एक बच्चा, जानता है देश का हर एक बच्चा सबसे जरूरी है। हमारे एसडीपीओ सदर अरुण कुमार गुप्ता, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भी पिताजी प्रोफेसर थे, 2009 में रिटायर हुए थे पॉलिटिकल साइंस से। मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है। मैं जितने भी मेरे मतलब मैं सारे लोगों को चाचा जी, फूफा जी, मामा जी हैं हमारे, जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, सभी मेरे भैया भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गाजियाबाद में, केमिस्ट्री से हैं। हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी बहन और मैं सबसे छोटा हूँ। हम लोग में से किसी ने भी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा। मैं एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और यूपीएससी के लिए मैंने हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस से दूर रह गए हम लोग। पिताजी हालांकि पॉलिटिकल साइंस के थे। मेरे फूफा जी डॉक्टर एस के झा, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के डीन भी रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही थे। वो बहुत ही जुड़ाव रहा है हम लोगों का अध्यापकों, छात्रों से। हमेशा हम लोग टीचर्स कॉलोनी में ही रहे हैं। तो जब हम आते हैं किसी भी विश्वविद्यालय या स्कूल में, काफ़ी अपनापन सा महसूस होता है। ये मेरे दिल की बात है जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय या स्कूल से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को मैं मना नहीं करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी मुझे विलम्ब हुआ क्योंकि एक वीसी था 11 बजे से, इसकी वजह से विलम्ब हो गया। और पिछले 3-4 दिनों से एक मामले को लेकर काफ़ी व्यस्तता है। आप लोग जानते हैं किस मामले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो बताना ज़रूरी नहीं है। और अभी बताया 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चल रहा है बिहार में। अपराध अनुसंधान विभाग और जो हमारा सड़क सुरक्षा कोषांग है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। इससे पूर्व हमेशा साल में एक बार फरवरी माह में साप्ताहिक चलता था सड़क सुरक्षा सप्ताह। लेकिन इस बार से मामले की संजीदगी और संवेदनशीलता को देखते हुए इसका विस्तार किया गया है, और पूरे माह सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई न कोई आयोजन करते रहना है। उसके तहत पुलिस ने भी काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। हर थाने में कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ भी मोतिहारी में भी कार्यक्रम हुए हैं। और जैसे कि आप लोग भी आज मुझे आमंत्रित किए हैं, तो कुछ बातें कहना चाहूँगा। जो पुलिस का इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, सबसे पहला जो इंटरफेस होता है ट्रैफिक। सड़क पे पुलिस दिखती है, कोई बिना हेलमेट के आ रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा इंटरफेस होता है, सबसे पहला इंटरफेस और सबसे ज़्यादा इंटरफेस वो सड़क पे ही होता है पुलिस के साथ। ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों की जो बिहार में, हालांकि अभी ट्रेनिंग में सुधार हो रहा है। हमारी एकेडमी बन गई, पुलिस एकेडमी, पिछले वर्ष से पूर्ण रूप से कार्यशील है। तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग में सुधार होगा। इससे पहले तो प्रशिक्षण पे उतना कार्य हैं पुलिस के, ये जब तक उनको उस प्रकार से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा कि पब्लिक के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करना है इन सब बातों को लेकर, तो बहुत टकराव की संभावना रहती है इन सब चीज़ों में। अभी जैसे कि मैं आ रहा था वहाँ से, जिला स्कूल में प्रवेश कर रहा था, तो देखा कि बच्चे मोटरसाइकिल पे खड़े हैं रोड पे। हालांकि उनको पता है कि ये पैसेज है, रास्ता है, लेकिन रोड पे खड़े हैं। मेरी गाड़ी देखकर हट गए, लेकिन अगर कोई और कांस्टेबल जाता तो निश्चित लड़ जाते। मैं था तो नहीं लड़ाई किए। किसी के भी सर पे हेलमेट नहीं था, ये मैंने देखा। तो आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों से अगर सुधार शुरू होगा, ट्रैफिक रूल्स का जो पालन होता है, वो जब तक हम लोग अपने सिविक सेंस जिसको कहते हैं, उसमें इनकलकेट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
ये इस प्रकार के रूल्स हैं जो आपकी जान की रक्षा के लिए बनाए गए। हम अपनी जान की रक्षा के लिए खुद फाइन देते हैं। मतलब ये अजीब आपको लग रहा होगा, ऑक्सीमोरॉन टाइप कंट्राडिक्शन है ना। अपनी जान की रक्षा के लिए हम फाइन देते हैं। हेलमेट हमारी जान की रक्षा के लिए हम नहीं पहनते हैं, तो कितने का फाइन होता है आप लोग पता है? हेलमेट नहीं पहनने का कितना का फाइन है? 500 एंड एबव। तो पहले था 50 और 100। तो हमें पता भी नहीं है कि ये हमारी भलाई के लिए है। हम अपनी जान की रक्षा के लिए खुद सचेत नहीं है, इसलिए सरकार ने नियम बनाए कि हम इन्फोर्स करेंगे। और जैसा कि अभी बताया कि जितनी मृत्यु सड़क दुर्घटना से होती है उतनी मृत्यु किसी भी अपराध के द्वारा, यानी कि हत्या के जो केसेस होते हैं पूरे वर्ष में, उसके कई गुना ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सड़क दुर्घटना का केस बेलेबल होता है, ये नॉन बेलेबल केस नहीं है। 304A जो सेक्शन है IPC का, वो जमानती है, यानी कि अगर कितने भी लोगों को मार दे ट्रक से कुचल के या किसी भी चीज़ से, तो उसको थाने से बेल दिया जा सकता है। अब इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जितने भी हमारे CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, ये सभी अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अंग्रेज़ों ने जो बनाए थे वो अपनी सुविधा के अनुरूप कुछ सेक्शंस लगाए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास ही गाड़ियाँ होती थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक्सीडेंट का जो सेक्शन है वो इस प्रकार से बनाया जाए कि हालांकि ये हत्या है, एक्सीडेंट, अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और कुचल दे रहा है तो ये कहीं से भी हत्या से कम नहीं है। लेकिन काफ़ी दुख है अभी तक भी इसमें संशोधन इस प्रकार के नहीं हुए हैं कि उसे नॉन बेलेबल बनाया जाए और उसमें सज़ा की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। इस पर आगे विचार निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं। ये मैं आया था। फिर जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जितने ट्रैफिक साइंस हैं, रोड साइंस हैं, उसकी जानकारी सभी लोगों को रहनी चाहिए और इसे स्कूल और विद्यालयों के सिलेबस का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्राइमरी लेवल से ही जब तक बच्चों में ये सब जो कर्तव्य है इसके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता हम नहीं बनाएंगे, और ये तब तक संभव नहीं है जबकि अध्यापक अपने विद्यालयों में अपने छात्रों को इस प्रकार से शिक्षित ना करें, तब तक ये संभव नहीं है। हम आप लोग याद करिए तो जो बचपन में जो बहुत से अच्छे अध्यापक होते हैं जो कहानियों के माध्यम से हम लोग बहुत ही सामान्य से स्कूल में पढ़ते थे, झोपड़ी वाला स्कूल था शुरुआत में। तो जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो RSS का सरस्वती शिशु मंदिर होता है तो उसमें मैं पढ़ा हूँ 5वीं क्लास से। उसके बाद पिताजी का स्थानांतरण हुआ तो दूसरे स्कूल में गए, वो भी झोपड़ी और नीचे बैठ के ही पढ़ने वाला होता था। लेकिन वहाँ के जो अध्यापक थे उस समय के, उनकी हर बातें मुझे याद हैं। वो लोग हिंदी माध्यम से ही पढ़े हुए हैं और कहानियों के माध्यम से ऐसी बातें वो बता देते थे कि एक जागरूक नागरिक, एक अच्छा नागरिक देश का एक बने, ये छात्र जीवन से ही संभव है, अध्यापकों के द्वारा ही संभव है। और बचपन में जो बातें सिखा दी जाती हैं वो जीवन भर अंत तक उसका हम पालन करते हैं। हमारे कुलपति महोदय जानते ही हैं कि कितने प्रसिद्ध और महान व्यक्तित्व हैं, और इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार कराए जाएं। इससे छोटी संख्या में ही लेकिन छात्रों के अंदर जागरूकता निश्चित रूप से फैलेगी। और जो हमारा कर्तव्य है देश के प्रति एक सेवा होगी अगर हम अपने देश के कानून का पालन करें। देश ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसका अक्षरशः पालन करें और उसमें अपनी स्वतंत्रता और लिबर्टी को ना जोड़ें। ये जो होता है ना कि ये मेरा जीवन है और इसका मालिक मैं हूँ, ऐसा है नहीं, ये आपका जीवन है नहीं, ये देश का जीवन है। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के आप लोग छात्र रहे होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ और उन सब में अंतर तक जाएंगे तो किसी का भी जीवन अपना नहीं है, ये देश के लिए है जीवन। और एक जिम्मेदारी होती है कि देश का विकास हो, हम देश के विकास के मार्ग पे अग्रसर हों। और प्रत्येक एक्सीडेंट से कितना नुकसान होता है
ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। सरकार के कितना रेवेन्यू लॉस होता है एक एक्सीडेंट पे, ये हमें ध्यान देना होगा। तो जितनी एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती है उतना ही हमें आर्थिक हानि भी होती है। इसके अलावा एक परिवार का जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे जाएंगे तो वो कितना मानसिक आघात होता है, आर्थिक आघात होता है, हर तरीके का। तो इन सब बातों पे हमें जाना होगा और देखना होगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या अन्य, उसका हमें पालन करना चाहिए और एक अच्छा नागरिक हम तभी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।